तो हैज और हैव का 3 मतलब होता है। अब आप कहेंगे क्या क्या? पीपी का मतलब कोई सीटी नहीं, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम मुकम्मल हो गया। अच्छा, जैसे काम मुकम्मल होने की बात करेंगे हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर चुका हूं, कर चुकी हूं, कर लिया हूं। आप पार्टी शादी में जानते हैं तो सवाल बहुत सारे सहेली वहेली पूछते हैं ना, हेलो हैव यू टेकन, अरे हैव यू टेकन आइसक्रीम, आइसक्रीम खाई। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं कि जहां चुका चुकी चुके आए, ऐसा ये नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं मैं नाश्ता कर लिया हूं, नाश्ता कर चुका हूं, नाश्ता कर लिया मैंने। सबका मतलब वही है। इसका यह मतलब है कि प्रेजेंट में कोई चीज मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, राइट, आपने निफ्टी ले ली, आपने कुछ भी ऐसा एसआईपी करवा ली, तो ये आप इकोनॉमिकल और फ्रुगल और पार्सिमोनियस। तो हैज और हैव का 3 मतलब होता है। अब आप कहेंगे क्या क्या? तो एक तो हैज हैव का मतलब होता है डन या तो कंप्लीटेड, किसी काम का मुकम्मल हो जाना और पूरा हो जाना, उसके लिए आप हैज और हैव लगाते हैं। दूसरा हैव का मतलब या हैज का मतलब होता है टेक, जिसका मतलब होता है लेना। और तीसरा हैज और हैव का मतलब होता है पास, कि हमारे पास कुछ है। मेरे पास बंगला है, कार है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, राइट। तो अब तीनों मतलब समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले अगर ये हैज और हैव किसी काम को मुकम्मल करने के लिए यूज होगा तो इसको बोलेंगे पीपी। तो पीपी का मतलब कोई सीटी नहीं, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम मुकम्मल हो गया। अच्छा, जैसे काम मुकम्मल होने की बात करेंगे हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, कर चुका हूं, कर चुकी हूं, कर लिया हूं। आप पार्टी शादी में जानते हैं तो सवाल बहुत सारे सहेली वहेली पूछते हैं ना, हेलो हैव यू टेकन, अरे हैव यू टेकन आइसक्रीम, आइसक्रीम खाई? हाँ, आई हैव टेकन आइसक्रीम। गोलगप, आई हैव टेकन। नाश्ता, या आई हैव टेकन, कर लिया, राइट। पूछते रहते हैं ना आप लोग से, आप लोग की पर्सनैलिटी को देख के बढ़िया कि भाई कम से कम खाया है नहीं खाया, तो जरूरी है। उसके बाद अगर हैज और हैव का मतलब है टेक, लेना, तो आपने एक बड़ी प्यारी सी लाइन सुनी होगी, हैव अ सीट। और हैव अ सीट का मतलब जी लीजिए अपनी गद्दी, अपनी सीट, बैठ जाइए, मतलब विराजमान हो जाइए, बैठिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। और अगर हैज और हैव का मतलब पास है तो जैसे कहते हैं आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। आई हैव, सिर्फ अगर मैंने बोला आई हैव माई ब्रेकफास्ट, इसका मतलब मैं अपना नाश्ता करता हूं। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ता मेरे पास में है। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता। तीनों का मतलब समझ में आ गया, राइट। तीनों है प्रेजेंट में और इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ क्या लगाएंगे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ क्या लगाएंगे? हैज। जैसे स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, आफ्टर दैट यू विल यूज हैज एंड हैव, फिर आप हैज हैव यूज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म, और फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं नाश्ता कर चुका हूं या कर लिया हूं। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं कि जहां चुका चुकी चुके आए, ऐसा ये नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं मैं नाश्ता कर लिया हूं, नाश्ता कर चुका हूं, नाश्ता कर लिया मैंने। सबका मतलब वही है। इसका यह मतलब है कि प्रेजेंट में कोई चीज मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई, पूर्ण रूप से पूरी हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई, आई के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद क्या है? टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आपने क्या ले लिया? बीएफ, ब्रेकफास्ट, राइट। अब इसका मतलब है आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। अंडरस्टूड इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब आपसे कोई सवाल कर बैठे, हे हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? यस, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। हैव यू सीन द ताजमहल? यू आर लाइंग, झूठ बोल रहे हैं। ऑल्सो विजिटेड, जब आप वहां गए तो ताजमहल और गोरा हो गया, राइट? नहीं, संगमरमर का बना हुआ है। कितने राज्य से आया था संगमरमर पता है? लगभग 27 राज्यों से आया था। इसीलिए ताजमहल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनूमेंट, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, ऐतिहासिक इमारत। ताजमहल इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल मोनूमेंट, राइट।
सो इट टुक नियर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स। दिमाग में अभी थोड़ा सा नींद सा दिमाग है, मिसिंग हो रहा है कुछ। तो मोनूमेंट मतलब हो गया इमारत, और इसमें काफी ज्यादा लोग लगे। अहमद लाहौरी ने इसको बनाया था। ही वॉज फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, बट पहले भारत एक में था। और मुमताज महल की मतलब मुमताज की याद में बना था। देख लो आज लोग किसी की याद में बीड़ी पी रहे, किसी ने ताजमहल बना दिया था। राइट। वो जा चुकी है, दूर जा चुकी है। शी हैज गॉन अवे। अगर सिर्फ बोलेंगे शी हैज गॉन तो वो जा चुकी है। शी हैज गॉन अवे, जा चुकी है, दूर जा चुकी है। इसीलिए एक वर्ड होता है रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भागना, राइट। रन अवे। फ्ली मतलब क्या होता है? भागना। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? फरार हो जाना, भागना। एब्सकॉन्ड ये ज्यादातर जो है कि जेल वगैरह से, पुलिस के हाथ से भागना एब्सकॉन्ड होता है। फ्ली मतलब भी भागना, और रन अवे मतलब ज्यादातर साथ में भागना। इसीलिए एक गाना है रनिंग अवे टुगेदर, रनिंग अवे फॉरएवर, राइट। तो रनिंग अवे टुगेदर मतलब साथ साथ भाग रहे हैं, और रनिंग अवे फॉरएवर जिंदगी भर के लिए भाग रहे हैं। कौन कौन? एक क्वीन और एक शेफर्ड। शेफर्ड मतलब क्या होता है? बकरी चराने वाला। एक चरवाहा, उसको मोहब्बत हो जाती है क्वीन से, रानी से, और दोनों साथ में भाग जाते हैं, और भाग के शादी करने को बोलते हैं इलॉप। शी हैज गॉन अवे, वो जा चुकी है मतलब आगे, दूर। अगर मैं यहां पे सिर्फ ये कह दूं कि आई हैव, कुछ भी मैं कह दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव ब्रेकफास्ट, अब इसका मतलब क्या है? मेरे पास नाश्ता है। इसका दो सेंस हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव ब्रेकफास्ट एट मॉर्निंग, इसका मतलब क्या आप सुबह में नाश्ता हैव मतलब टेक करते हो। अब मैंने बोला ए डू यू हैव ब्रेकफास्ट इन योर बैग, क्या आपके पास नाश्ता है? तो आप बोलेंगे या आई हैव ब्रेकफास्ट इन माय बैग, हाँ मेरे बैग में नाश्ता है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट मॉर्निंग, मैं सुबह में नाश्ता लेता हूं। क्योंकि यहां पे आपको समझना होगा टेक को हम हैव यूज करते हैं, टेक्स को हम हैज यूज करते हैं, टुक को हम हैड करते हैं, टेकन को हम हैड यूज करते हैं, टेकिंग को हम हैविंग यूज करते हैं। ये एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह यूज होता है। जैसे आपसे कोई बोले कि आई एम टेकिंग डिनर, तो वो ये भी कह सकता है आई एम हैविंग डिनर। इसका मतलब मैं डिनर कर रहा हूं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आई एम हैविंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूं। आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूं, राइट। कोई आपसे रात 10 बजे पूछे hey, what are you doing, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग डिनर, सॉरी कॉल मी बैक, कॉल मी लेटर, आई एम हैविंग डिनर राइट नाउ। इस तरीके से कह सकते हैं। अंडरस्टैंड इट? एनी कंफ्यूजन? नो। तो ये हैव अलग है, ये हैव अलग है, और ये वाला हैव अलग है। तो हैज और हैव का कितना मतलब हो गया? 3। होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे पूछूं सपोज डू यू हैव मनी? यस आई हैव मनी। डू यू लाइक मनी? Yes, I like money. Do you respect money? Yes, I respect money. Have you taken your lunch today? I have taken. म्यूजिक मत बजाओ, पूरा बोलो साफ साफ। Have you taken your lunch today? Yes, I have Taken lunch today. taken lunch today. Right. Have you taken your bag? Yes, I have taken the bag. Yes. Have you withdrawn money? Withdraw, withdrew, withdrawn. Withdraw, withdrew, withdrawn. Have you withdrawn money? Miss ATM से पैसा निकाल ली हो? Withdrawn money, right? Have you drunk? पानी, water. Have you drunk water? Drunk में मतलब दिमाग वही जाता है। Have you drunk water? पानी पिए हो? Yes, I have drunk water. I have drunk water, right? Have you drunk? Yes, I have drunk. Yes, I have drunk what? Of course. और दूसरी जगह जाना भी मत। हाँ, कहते हैं इलाज में उतनी लंबी लाइन नहीं लगती जितनी लंबी बीमारी के लिए लगती है। शराब की दुकान पे देखो कितनी लंबी लंबी लाइन लगती है। पानी भी पी के एक्टिंग करनी होगी शराब जैसी, बट पीना मत, पानी पी ले। ओके गाइस, गॉट इट, अंडरस्टूड इट, नो प्रॉब्लम। नाउ वी आर कमिंग टू द अनदर थिंग। अब हम नेगेटिव पार्ट में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया है या मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूं।
अगर आपको ये बोलना है कि मेरे पास या तुम्हारे पास या उसके पास ये चीज नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद डू डज यूज करना होगा, फिर नॉट यूज करना होगा, फिर हैव यूज करना होगा और फिर ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। कॉमन डिफरेंस है, यहां पे हैज हैव नॉट है, यहां डू डज नॉट है। यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पे हैव है और इसके बाद वर्ब नहीं है, यहां पे वर्ब है। इसका मतलब है कि मेरे पास ये चीज नहीं है और इसका मतलब मैंने ये चीज नहीं की है। अंडरस्टैंड? कभी भी पहले यूज होता था आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, लेकिन अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आई डो नॉट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, राइट? पुरानी इंग्लिश में ऐसे ही होता था, आई हैव नॉट मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अब क्या बोलना है आपको? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। अब सपोज करिए यू वांट टू से समथिंग इन दिस, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, देन व्हाट कैन यू से? वी हैव नॉट, हमने किया नहीं है, अभी वर्ब नहीं आया, कुछ भी वर्ब ले सकते हैं। वी हैव नॉट क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम, हमने यूपीएससी एग्जाम नहीं क्लियर किया है। वी हैव नॉट सीन द बुर्ज खलीफा, हमने बुर्ज खलीफा नहीं देखा है, कुछ भी कह सकते हैं, राइट? तो वी हैव नॉट कंसोल्ड, कंसोल मतलब होता है किसी इंसान को तसल्ली देना, सांत्वना देना। वी हैव नॉट कंसोल्ड यू, हमने आपको तसल्ली नहीं दी है। आई डू नॉट हैव पावर, इसका मतलब क्या है? मेरे पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। दोनों में फर्क इतना है कि आपने यहां पे कुछ किया नहीं है, यहां पे आपके पास कुछ नहीं है, राइट? दोनों निगेटिव है। तो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, मैं आपसे सवाल पूछूं कि हैव यू सेव्ड मनी, क्या आपने पैसा बचा के रखा है? यस, आई हैव सेव्ड मनी इन योर पॉकेट और इन अकाउंट? इन माई अकाउंट। अकाउंट नहीं, अकाउंट। ए से शुरू होने वाला शब्द वो आ होता है, ना कि ए होता है। अकाउंट। आई हैव सेव्ड मनी इन माई पिगी बैंक, क्योंकि गुल्लक का अगर देखोगे पूरा तो वो पिग के मुंह जैसा लगता है राइट इसीलिए उसको पिगी बैंक बोलते हैं। और आप अभी डाल दो उस पे गूगल पे पिगी बैंक, तो एकदम उसी के जैसा शेप में आएगा, उसके मुंह जैसा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पिगी बैंक। और इसमें हम जमा क्या करते हैं? पेटी कैश। पेटी कैश मतलब छोटा मोटा पैसा, चिल्लर, छुट्टा। पेटी कैश, पेटी मतलब होता है छोटा। पिगी बैंक गुल्लक, पेटी कैश छोटा मोटा चिल्लर, रुपया, राइट एवरीवन? Hope you understand. So in this way we have to actually understand. So if I ask to you that you are saving money for any purpose, यहां पे आप पैसा बचा रहे हैं, बड़ा आप अच्छे हैं। यहां पे आप पैसा बचा रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़े कंजूस हैं। पैसा दोनों जगह बचा रहे हैं, बट कॉमन डिफरेंस है ये है मितव्ययी। हिंदी में बोलते हैं इसको मितव्ययी, और मितव्ययी का मतलब पैसे से प्रेम करने वाला, उसको सही से बचाने वाला, राइट? और ये है बिना किसी वजह के बचाने वाला। बीमार है, किडनी फेल हो रही है, डॉक्टर पास नहीं जा रहा है, पैसा बचा। काम है, खुद ही अकेले कर रहे हो, 2-4 मशीन लगा के हो सकता है। तो ऐसा जैसे हमारे दादाजी थे, हम लोग को 12 बजे दोपहर में चल और ले गए, फावड़ा वगैरह ले गए। हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते थे, अरे कुछ करवा लो दूसरे से, राइट? ट्रैक्टर बुला लो। ट्रैक्टर वगैरह नहीं बुलाना है, खुद खोदना है, रखना है, ले जाना है सर पर। और 3-3 4-4 बज जाता था। तो वो बहुत मेहनत करवाएं। उनका ये काम था कि हमारे दादाजी वो मनी सेविंग पे बिलीव करते थे। तो फिर हम लोग यही कहते थे, दादा डोंट बी अ माइजर प्लीज, ज़्यादा कंजूस मत बनो। लेकिन उन्होंने इतना मेहनत करवाया कि आज उन्हीं की वजह से मेहनत कुछ लगती ही नहीं, मेहनत करते रहो। तो दैट इज वाई, इसलिए अब यहाँ पे क्या है? यहाँ ये है कि जैसे आपने गोल्ड खरीद लिया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, राइट? आपने निफ्टी ले ली, आपने कुछ भी ऐसा एसआईपी करवा ली, तो ये आप इकोनॉमिकल और फ्रुगल और पार्सिमोनियस है, राइट? आपने एफडी कर ली, फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने आरडी रिकरिंग डिपॉजिट कर ली, ये सारी चीजें आपकी क्या है? दीज ऑल आर इकोनॉमिकल एंड पार्सिमोनियस। तो आप लोगों के नाम पे कुछ आरडी एफडी वगैरह है? नहीं है, करवा लो, काम आएगी, है कि नहीं? आपकी शादी के लिए हुई होगी ना, कुछ होगी ना? नहीं हुई है? चलो, दैट्स फैंटास्टिक। तो आई हैव नॉट, आई डू नॉट हैव, इस तरीके से आप कह सकते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद अगर आपको सवाल करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैज और हैव यूज करेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जब भी सवाल करेंगे क्वेश्चन मार्क हमेशा लिखते हुए यूज करेंगे, बोलते हुए ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप किसी के पास की सवाल कर रहे हैं तो डू डज सबसे पहले लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हैव और फिर लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों सवाल है। सवाल यहाँ पे दो तरीके का, हैज और हैव से।
अब बताइए, आस्क क्वेश्चंस टू मी, मुझसे सवाल करिए कुछ भी। आई सेव माय मनी बट आई डोंट सेव माय, हाँ समटाइम, उनको मेरी पर्सनल जानकारी पता है। समटाइम्स आई सेव मनी, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, यस। कम ऑन कम ऑन, यस ट्राई टू आस्क मिस्टर अंकित। Of course I love my profession. I work according to myself. That's why I love my profession. Come on. अब यहाँ पे देखो, आपने डू यू से सवाल किया लेकिन आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में सवाल कर रही हो। आपको सवाल करना है या तो पास के लिए या तो हैज और हैव में कि आपने ये काम किया है। कम ऑन। Do you like gym? Yes, I like gym. Do you have any vehicle? Do I have any vehicle? Yes, I have. Have you taught in class? क्या आपने क्लास को पढ़ा लिया है, पढ़ा चुके हैं? No, I have not taught the class. I am still teaching. Still मतलब अभी भी, अभी तक, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। Come on, ask questions. Because I feel very suffocation. मुझे उसमें suffocation होता है। I like bike. I can ride 300 kilometer bike. Yes, I like लाल किला. Sir, do you like Shah Rukh Khan? Yes, I like शाहरुख खान. Do you like Katrina Kaif? Do I like Katrina Kaif? No, Vicky Kaushal likes Katrina Kaif. Have you taken lunch? Third form, yeah. Have you taken lunch? Yes, I have taken lunch. अब बोलिए, what have you taken? Have you taken in lunch? I have taken palak, potato, vegetable, fruits, and chukandar. Sir, do you have brother? Brother? Yes, I have brother. And now you will ask, what's my brother name? Yes, वैभव पाठक। शिव तांडव कैसे इतना अच्छा बोल रहे हैं? गायत्री मंत्र भी बोल देंगे हम, याद है ना? शिव तांडव हार्ड है, शिव तांडव इज डिफिकल्ट। हमें गुरु ग्रंथ का वो भी आता है, एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भो निर्वैलकार मूरत अचूनी सैभंग गुरु प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच। क्या नहीं आता है? बस आप पूछते रहो, सवाल पूछते रहो, आपको भी कुछ आ जाए। यस, आई हैव सीन बुर्ज खलीफा। अक्षय कुमार के गाने में आता है, दिला दो बुर्ज खलीफा। राइट, डू यू वांट टू सी बुर्ज खलीफा? मसूरी? यस, आई हैव गॉन मसूरी। आई हैव सीन, रियली? डोंट वरी, आई विल शो यू। नॉट ड्रीम, रियलिटी। I'll show you. You get ready. Okay. When do you want to see? पिकनिक्स वगैरह, एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें होती है। दिवाली बाद होगी। हाँ, दिल्ली के अंदर ज्यादातर होती है, फिर बाहर भी जाते हैं, जैसे वी वेंट टू मूर्थल, हरियाणा, फिर और भी जगह जाते रहते हैं। माई गोल इज टू मेक इंग्लिश वेरी गोल गोल। यू कैन अंडरस्टैंड? I'll tell you. My goal is to teach English to Kamya. You have no time? You have 3 months now. No issue. You will be good speaker. Don't worry. Now see the question. For example, आप किसी से सवाल करते हैं, have you? क्या आपने कुछ भी, anything? Have you seen the kidneys? क्या आपने किडनी देखी है? अरे भाई यार, पिक्चर में तो बहुत कुछ इंसान देख लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल। हैव यू सीन द किडनी? हैव यू सीन किडनी बीन्स? क्या आपने किडनी बीन्स देखी है? इट इज राजमा। ऑफ कोर्स, किडनी बीन इज अ राजमा। It not look like rajma, it is rajma. Rajma को इंग्लिश में किडनी बीन्स बोलते हैं। Right? So have you seen kidney beans? Yes. Yes, I have seen. अब जो आपने देखा आगे लगा दीजिए। No, I have not seen kidney. देखा तो राजमा है, किडनी नहीं देखा। Have you seen the White House of America? I have not seen. I have seen in the picture, but not in reality. Have you sacrificed your blood or donated your blood? क्या आपने अपने खून को त्यागा है?
I have not I have not donated. sacrificed my blood or donated my blood. Right? Okay. Have you sent any mail? क्या आपने कभी मेल भेजा है? Yes, I have sent a mail. I have sent mail. Right? Email. Mail. एक वर्ड यहां पे और जोड़ सकते हैं अगर सवाल को और बेहतर बनाना हो. एवर. एवर मीन्स होता है कभी. जैसे बच्चा जब कोई चॉकलेट लेके खाता है तो छोटे बच्चे को अपने दोस्त को दिखाता है, बोलता है कभी खाए हो, पापा लेके आए हैं मेरे. राइट? मसूरी कभी गए हो? मसूरी गए हो? हैव यू गॉन टू मसूरी? क्या तुम कभी मसूरी गए हो? हैव यू एवर गॉन टू मसूरी? तब आप सामने आएगा, ओ आई हैव नेवर गॉन टू मसूरी. मैं कभी नहीं गया हूं. और इसको और थोड़ा जानदार बनाना हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव नेवर एवर गॉन टू मसूरी. मैं कभी नहीं गया हूं और कभी भी नहीं गया हूं. हैव यू एवर गॉन टू मसूरी? यस आई हैव गॉन. नो आई हैव नेवर गॉन. नो आई हैव नेवर एवर गॉन. मैं कभी भी नहीं गया हूं. वो आपसे पूछ देगी डू यू स्मोक? नो आई नेवर एवर स्मोक. कभी भी नहीं पीता हूं. डू यू ड्रिंक वाइन? नो 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 आई नेवर एवर ड्रिंक वाइन. ऑफ कोर्स. डू यू ड्रिंक जूस? यस आई ड्रिंक जूस. इस तरीके से सवाल को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, जवाब को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं. So have you gone to Nainital? Have don't कहां से लगा रही हो? I have not gone to. अब मैंने सवाल अगर किया have you ever gone to Mussoorie? Ever? कभी गई हो मसूरी आप? Yes. I have Mussoorie. One time. Yes. Did you see that Kempty Fall? Company Garden? No? Mall Road? याद ही नहीं. You were a child that time. बच्ची थी आप. चलो नो प्रॉब्लम. एक बार, दो बार, तीन बार. इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है once, twice, thrice. I have gone once. I have gone. I have gone. Yes. So have you ever gone India Gate? Yes, I have gone India Gate. I have never ever gone India Gate. मैं कभी इंडिया गेट नहीं गई. Don't worry. I will take you at India Gate, right? In the activity. Okay. Have you ever tested black coffee? क्या आपने कभी black coffee टेस्ट किया? Tested black coffee. Have you ever taken सुलेमानी चाय? बदलने से देख रहे हो क्या बात है. सुलेमानी चाय कौन सी आ गई, राइट? हैव यू टेकन सुलेमानी चाय? काली चाय, राइट? डायरेक्ट चाय पत्ती डाला, चीनी डाला, बन गई, पानी डाल के. हैव यू टेकन काली चाय? आई हैव टेकन काली चाय, राइट? हैव यू टेकन कोल्ड कॉफी? आई हैव टेकन कोल्ड कॉफी. ओके. अगर एक कैफे में गया तो कैफे, अदरवाइज कैफेज. Okay, that's great. Do you have Happiness Institute contact number? Do you have Happiness Institute's contact number? ग्रुप में नहीं हो आप लोग? अरे हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है तो है. आई हैव हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट नंबर. Do you have positive mindset or negative mindset? I have positive mindset. Are you sure? Yes. But sometimes negative. Sometimes. Don't worry, I'll give you the tips how not to be negative. Okay. Has your father done love marriage? No problem. You ask to your mother. Right? She will tell you. So has your father done love marriage? Yes, my father has done love marriage. No, my father has not done love marriage. Okay. Have you attended any gate crashed party? Gate crash मतलब होता है बिन बुलाए कहीं पे चले जाना, बिना इनविटेशन के. Have you ever gate crashed? Yes, I have. You have gate crashed. लड़कियां नहीं करती, लड़के अक्सर करते हैं, राइट? थोड़ा कपड़ा ठीक ठाक पहना और निकल गए. Many times. Wow, that's fantastic. Have you get crashed? आपने अपनी शादी में कर दिया होगा. अपनी शादी में ही कर दिया होगा आपने. उस दिन अजीब सा नहीं लगता कि खाने का मन नहीं कर रहा है शादी में? चलो कोई बात नहीं, खाना खा लेना चाहिए. You should eat food. You should eat food, but no problem if you are fast.
Okay, now ask few more questions about has and have and do and does. Again, Have you ever gone to Andaman and Nicobar? I have never gone to Andaman and Nicobar. Are you sure? Have you visited? How is that? 6 kilometer. It's quite hard. So how did you go there? I know it's island. So how did you go there? By flight. By flight. Or I think Andaman there is no airport. So you landed Port Blair. Port Blair. Well, then you traveled by 4-wheeler. You were in it and you were 13 to 14 years old, right? That's fine. So Have you loved any girl? क्या? ये कौन सा सवाल? हाँ? सवाल उठा तो दुनिया से इंसानों को उठा दोगे? No marriage. Sir, please answer. Please give me answer. Of course, I said no marriage. I am alone. I am fine. Alone life is my best life. Exactly. जो मुस्कुरा रहा हूँ One day. अकेला हूँ इसलिए. Right. I have visited many temples. I have visited. I'll tell you. I have visited this Jain Mandir of the Chandni Chowk. I have visited Gauri Shankar Mandir, Chandni Chowk, and yes, and then I have visited Lotus Temple and Kashi Vishwanath Temple, Kashi Sarnath Temple. I have visited. Neelkant Rishikesh, Lord Shiva Temple. Yes, Neelkant I have visited, and I have seen Ganga Aarti. I have मतलब बहुत सी मंदिर में I have visited. आप मुझे समझ ही नहीं पाओगे. मुझे समझने के लिए हिंदी में भी ट्रस्ट रखते हैं. बिल्कुल I respect. I am the person. मैं कभी किसी को भी गलत नहीं कह सकता. सब इंसान अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है. हाँ, और न कोई धर्म सबसे टॉप है, न कोई धर्म सबसे नीचे है. सब बराबर. खलास. नो प्रॉब्लम. कुल्लुन नफ्सिन जायकातुल मौत. वहाँ गए थे